सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यही चलिए, आप पहले बोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने आत्मलोकन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराया है, तभी राहुल गांधी ने उनके वोटर लिस्ट से, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ये धांधली पकड़ी और पूरे देश के सामने रखी है। यही आत्मलोकन, यही इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला है कि यह सरकार वोट चोरी से बनी है। तो इसमें क्या आत्मलोकन की जरूरत है? ये लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकार की हत्या है, आर्टिकल 326 के हनन की हत्या है। अच्छा, ये बताइए, वो जो 6 आ गए आपके बिहार में, वो चोरी से आए हैं या बिल्कुल एकदम सही प्रक्रिया से आए? बिल्कुल, मैं सवाल जादव जी, वो जो 6 आए, जादव जी भाई ना करिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। वो जो 6 आए, वो चोरी से आए या सही आए? बाकी तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, कर्नाटक में, हिमाचल पूछ ही नहीं रहा हूं मैं आपसे, वो बाकी सवाल जाने दीजिए आप। मैं ये पूछा चोरी से आए या सही प्रक्रिया से आए? आप फिल्मी दुनिया से आए हैं, फिल्मों में जैसा स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, उस तरीके से भाजपा और ये कॉर्पोरेट लोग, कैपिटलिस्ट लोग इस देश को गुलाम करने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं चुनाव नाम की। ये लोकतंत्र जो है, ये लोकतंत्र की बुनियाद है चुनाव प्रक्रिया, और उसको हाईजैक करके इस देश को गुलाम बनाने की है कैपिटलिस्ट लोगों की। मोदी शाह तो एक खाली माध्यम है। ये ज्ञानेश कुमार मोदी शाह का अश्वमेध घोड़ा बन गया है, और जब जब चुनाव हर सरकार में आता है तो ये घोड़ा दौड़ा देते हैं और लोगों का हनन करते हैं वोटों का। और राइट, मैं फिल्मी दुनिया से नहीं आया, अलबत्ता मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं फिल्मी दुनिया में चला जाऊं। मैं फिल्मी दुनिया, जादव जी हंसिएगा नहीं, आपने मेरे 30 साल के, जादव जी आप कांग्रेस से आए हो या ना आए हो, मन हो या ना हो, पर मेरी बात सुन लीजिए। आपने छेड़ा है मुझे, तावा गरम है, पानी डाला है आपने। मेरी कोई इच्छा नहीं थी यहां आने की, मैं फिल्मी दुनिया में ही जाना चाहता था, क्योंकि वहां पे लोग जो कहते हैं वही, जोर से बोलो वरना सबको भगाऊंगा, जो कहते हैं, तो मैं फिल्मी दुनिया की सच्चाई में जाना चाहता था और वही रहना चाहता था। लेकिन अब किस्मत बाबूजी जो थी, वो 5 से वाली तो मैं यहीं आ गया, 5 से 10 वाली तो मैं यहीं आ गया। अब जब आ गया तो अब झेलो मुझको, अब आ गया हूं तो झेलो। तुमने कहा कि ये सरकार जो है चोरी से बनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईवीएम से तो चुनाव हुए थे 2004 में, आपकी सरकार आई थी। ईवीएम से चुनाव हुए थे 2009 में, आपकी सरकार आई थी। चोरी से थी या बिल्कुल इस सच्चाई से थी, मैं जानना चाहता हूं। ईवीएम को मैनिपुलेट करने का अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेंटी ये डकैत कर रहे हैं। देखो भाई, चोर हुआ, अब डकैत आ गया। मान्यवर, जब आपके सामने इतना सरासर बेबुनियाद बातें कही जा रही है, पीछे में क्या क्या कहा जाएगा ये सारे लोग समझते हैं। वकील साहब हैं आप जी। नाम क्या हो गया? तो नहीं तो क्या, पहले बताइए नाम। सर नाम डीडी शर्मा। वाह शर्मा जी, अब देखिए, अब जो सामने है वो सामने है। बिहार का मूल निवासी, और बिहार में ही भारत के सारे नाम आते हैं। पूर्व में भी इस मंच से कह चुका हूं, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त एंड आर फॉर रेवाखंड। सर एक मिनट, क्या नाम बताया आपने अपना? डीडी शर्मा। शर्मा जी, वो बिहार की स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम थी, बताया, अच्छा किया। बहुत कीमती समय है, मुझे मालूम है। सवाल मैंने क्या पूछा था, जवाब मैंने क्या आया? मैंने कहा 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, चोरी से बनी थी, क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुए थे और ईवीएम को लाने वाले आप ही थे, ईवीएम को लाने वाले भी आप थे। तो फिर बताइए डकैती, पहले आपने कहा चोर, फिर आपने कहा डकैत, और आप उस आदमी को कह रहे हैं जो फिल्मी दुनिया से आया है। समझ लीजिए, वो डकैत कब, हाँ मैं डायलॉग डकैत, अभी मैंने डकैत वाला डायलॉग नहीं बोला है। अरे भाई तो बोलिए जादव जी, बोलिए, चोरी से बनी 4 में या चोरी से बनी 9 में? हमने, आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी ने इस देश के अंदर जो वोट चोरी का मसला उठाया है, उसमें कहां ईवीएम पे उन्होंने शंका जताई? या
अल्लाह मेरे अल्लाह, तू देखता भी नहीं है इधर। अब चुनाव अब तो फिल्मी है मामला, अब तो पूरा फिल्मी है। अल्लाह देखते भी नहीं हो। पहले ईवीएम था, पहले ईवीएम, अरे जादव जी होल्ड मिनट, पहले ईवीएम था, अब ईवीएम, पहले ईवीएम था, अब लिस्ट आ रहा। उनको ऐसे नहीं बुलाते हैं, पिताजी को आराम से बुलाते हैं जी। ना तो बीजेपी, मैं बीजेपी से नहीं हूँ। हाँ सॉरी, हाँ जी। देखिए भैया जी, इस देश में लोकतंत्र यदि खतरे में रहा तो एक कांग्रेस की देन है। और मैं आप इनके प्रश्नों पर आता हूं। इन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र कैसे खतरे में है। आजाद हमारा देश 1947 में हुआ और 52 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है और 2004 तक में 11 बार एसआईआर होता है और लास्ट 2004 में हमारी सरकार 2002-03 में होती है, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार होती है। 2004 तक कोई भी एसआईआर पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। 2014 से हमारी सरकार है और हमारी सरकार बनने के बाद मित्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 3 लोकसभा का चुनाव हमने जीता, 44 विधानसभा का चुनाव हमने जीता और 33 विधानसभा का चुनाव इंडी गठबंधन ने जीता। मैं तो कहता हूं आपसे कहता हूं, आपकी बात नहीं सुनेंगे हम काहे बात आपकी सुने? आप बीजेपी वाले हैं, है क्या? सही बात है। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप बीजेपी वाले हैं और ये है कांग्रेस। तो कांग्रेस वाले को कांग्रेस की ही बात सुननी चाहिए। और मैंने आज का जो शुरुआत की थी वो डॉक्टर अश्विनी कुमार की किताब से की थी। और डॉक्टर अश्विनी कुमार को आप हंसते मुंह टेढ़ा ना करिए, बिल्कुल भी। मैं फिल्मी हूं पूरा, और फिल्मी हूं तो फिल्मी देख के बताऊंगा आज। बिल्कुल जरा सा भी इंच भर भी आपके चेहरे पे शिकन आई तो मैं फिल्मी अंदाज में बात करूंगा। मैं शिकन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मैं आप सिपाही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो आपकी खबर से ही शुरू किया। मैं ये जानना चाहता हूं जो डॉक्टर अश्विनी कुमार कह रहे हैं, जो कटक का एमएलए कह रहा है कांग्रेस का, वो झूठ बोल रहा है क्या? मेरे मित्र का जवाब दे देता हूं। ना ये मित्र यहाँ ये कांग्रेस बीजेपी यहाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो यहाँ ये बीच में। अब आप बोलिए। ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। अच्छा। देखिए, कांग्रेस पार्टी करोड़ों लोगों से बनी है। हमारे करोड़ों हमारे मेंबर्स है, कई विधायक रहे, कई मंत्री रहे, हमने इतने दिन सत्ता भोगी है। हर आदमी अपने अपने परिस्थिति से जाता है। और जो तिरुवनंतपुरम के एमपी कह रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, जो फिर अभी जो बीजेपी के जो लोग आरोप कर रहे हैं मोदी जी पे, सुब्रमण्यम स्वामी, वो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर सवाल उठाइए। सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों पे आप प्रश्न खड़ा क्यों नहीं करते? अरे सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिका का पूरा कच्चा चिट्ठा मोदी जी का खोल के रख दिया। लाइए जनता के सामने।